हेलो दोस्तों। आज हम आप सबको वर्गमूल के बारे में बताएंगे कि वर्गमूल होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि अगर मैथ सॉल्व करें तो वर्गमूल बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभी मैथ सॉल्व करते समय अगर स्क्वायर लगा रहता है तो स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल लगाना ही पड़ता है। अब वर्गमूल लगा दें फिर उसका आंसर वर्गमूल करके ही लाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे वर्गमूल कैसे करें एकदम आसान भाषा में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इधर बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो जैसे कि यहाँ पास लिखा है वर्गमूल, ये जो वर्गमूल लिखा है इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है। इसके बाद जैसे कि हम इसका साइन देखेंगे, चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह होता है कैसे है। सबसे पहले तो ये हो गया वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ग स्क्वायर रूट। इसकी साइन होती है ऐसे। अब इसी साइन के अंदर कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, कुछ संख्याएं दिया रहेगा। जैसे कि ये ले लो 400, 400। अब ये वर्गमूल के अंदर 400 नंबर दिया है। अब इसका वर्गमूल करना कैसे है। सबसे पहले देखो उधर, इस 400 को यहाँ से उठाएंगे, उठाने के बाद यहाँ रखेंगे और ऐसे लाइन खींचने के बाद अब इसका आप सबको पता ही होगा क्या करना है, गुणनखंड। इसको गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड करना है कैसे, आपको पता है कि यहाँ पास दोनों डिजिट लास्ट का 0 है और 0 है तो वो सम संख्याएं होगी। और आपको याद होगा कि जो सम संख्याएं होता है वो हमेशा 2 से ही कटता है। अब 2 का टेबल ऐसे पढ़ना है, 2 पार्ट ऐसे पढ़ो कि ये जो 4 है 4 से ज़्यादा ना जाए। और जितने बार पढ़ना है नीचे लिखना है। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ेंगे, 4 कट गया। अब 0 0 है तो हम 0 0 लिख दिए। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर भी 0 है तो ये भी सम संख्या है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, डबल 0 उतारो। अब तो सबको बनता है 100 का, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 50, 50, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब ये 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये जितने भी आज दो, जितने भी इसके 400 के जितने भी गुणनखंड हैं ये सभी को ये स्क्वायर रूट वर्गमूल के अंदर रख लेंगे। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये इसके अंदर इसलिए रखें क्योंकि ये सभी 400 के ही गुणनखंड है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 ही आता है। अब क्या करेंगे, इन सभी गुणनखंडों का जो 2 2 करके जोड़ा बनाएंगे। 2 2 जैसे कि ये 2 के नीचे अंडरलाइन, इसका जोड़ा बन गया। और इस 2 का बन गया और बना किसका, ये 5 का बन गया। अब मान लीजिए इसके अलावा और नंबर होता, जैसे 6 होता इधर और 6 का जोड़ा नहीं बना रहता है। अगर 6 जोड़ा ना बना होता तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ने के बाद जैसे कि अगर 6 का नहीं बना तो स्क्वायर रूट इसमें लगा ही रहता, वर्गमूल लगा ही रहता। लेकिन यहाँ पास चलो अच्छा है कि यहाँ बन गया है। तो अगर जोड़ा बन गया तो अब क्या करेंगे, जिसका जिसका जोड़ा बन गया है, जैसे इसका बना, इस 2 का बना और ये 5 का बना, इनमें से एक एक नंबर, एक एक अंक निकाल लेंगे। ठीक है, 2 से बोलो क्या निकलेगा, 2 से निकलेगा 1, 2 निकला। ये वाले जोड़े, ये वाले पेयर से निकलेगा 2, इसमें से क्या निकलेगा 5, 5 निकल गया। अब जितने भी निकले उसको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना, गुणा, ये गुणा। ठीक है, अब गुणा करें कैसे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये हमारा आ गया 20। अब आप सोचे कि ये 20 क्या है, 20 वही है जो आप निकालना चाहते थे। क्या निकालना चाहते थे,
वर्गमूल। जो ये हमारे 400 का टोटल 400 का वर्गमूल था वही तो 20 है। तो आई होप ये आप सबको वर्गमूल समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं बनता है तो इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कुछ नंबर्स देते हैं इसको हटाने के बाद। हाँ, तो अभी देखिए, अभी हम कहाँ थे, √400 जिसका कि हम वर्गमूल निकालना चाहते थे। तो ये 400 का वर्गमूल आया था 20, ठीक। तो ये 20 जो आया यही तो 400 का वर्गमूल है। अब अगर आप पता करें क्या ये 20 सच में 400 का वर्गमूल है तो आप कर सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे, ये 20 का स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। अब 20 का स्क्वायर आपको पता है 20 इंटू ये 20 का स्क्वायर क्या होगा, तो 20 इंटू 20। अब देखिए ये 2 जीरो है, इसको लिख देंगे यहाँ, दोनों जीरो को गुणा करने का आसान तरीका। और ये 2 दूनी 4, ये 400। आपको आई होप आप समझ में आया होगा। ये हमारा राइट आंसर है, 400 आ गया। क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400 और 400 का स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है 20। ठीक है, शेष जय हिंद। आई होप आपको